हेलो दोस्तों। आज हमारे साथ रितिका काळे है। वो सेकेंड ईयर स्टूडेंट है एनआईटी रायपुर में, और वो केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ रही है। तो आप सबको बताना चाहूँगा कि रितिका और मैं स्कूल फ्रेंड्स हैं। हम 8 से 10th एक ही स्कूल में पढ़ते थे। और रितिका गर्ल टॉपर है, और इन जनरल भी वो टॉपर्स में ही आती थी। तो रितिका, वी आर रियली ग्रेटफुल टू हैव यू इन दिस कॉन्वर्जेसन एंड थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग दिस to join in as guest for our podcast. Thank you so much. तो रितिका, प्लीज़ आप एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हमारे गेस्ट हम सबके लिए दे सकते हैं प्लीज़। Myself, Ritika Kale from second semester BTech Chemical Engineering from NIT Raipur, and I thank Yash. First of all, I thank Yash to invite me on his channel to share my college journey with all the juniors who and hope something they also learn from my journey, whatever I did, my mistakes in the entire journey. And I'm very excited to share about my college journey and my JEE journey till now, what I have achieved. So yeah, it's really I am very excited. थैंक यू सो मच रितिका। सो रितिका, अपने बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताओ। मतलब तुम बचपन से ही पढ़ाई में अच्छी थी, या फिर कब वो ग्रेजुअली हुआ, कैसे हुआ फिर वो? सो मैं एकदम स्टार्टिंग से अगर मैं बात करूँ तो स्कूल टाइम से मैं एकदम इवन यश नोस कि मैं बहुत पढ़ाई में आई वाज इन द टॉपर्स एंड मैं हमेशा पढ़ते रहती थी एंड इन बुक्स के साथ मेरा इतना ज़्यादा लगाव था कि मैं बुक्स हमेशा पढ़ते रहती थी। हमेशा मेरे इंटेंशन होता था कि यार गुड ग्रेड्स लाने हैं मुझे। मैंने मतलब ये था कि मैंने को करिकुलर एक्टिविटीज़ पे भी थोड़ा बहुत ध्यान दिया था, लेकिन ऐसा था कि मैं स्कूल में मतलब बुक वर्म ऐसे ऐसे इस टाइटल से जानी जाती थी। लेकिन यही मतलब मैंने 11th-12th में भी उतना ही कंटिन्यू किया था एंड फाइनली आई गॉट एडमिटेड इनटू अ डिसेंट कॉलेज दैट इज़ एनआईटी रायपुर। या ग्रेट ग्रेट। सो 11th-12th की जर्नी कैसी रही? क्या डिफ़िकल्टीज आए, और कैसे तुमने उस सो डिफ़िकल्टीज का सामना किया? या मैं बात करूँ तो 11th से स्टार्ट करूँ तो मैंने अपनी जेईई की प्रिपरेशन 11th क्लास से स्टार्ट करी थी, जैसा कि सब लोग करते हैं। उससे पहले तो वो फाउंडेशन क्लासेस तो थे ही जेईई के, बट मैं उतना सीरियस नहीं थी जेईई के बारे में। हाँ, पर एक्चुअल यहाँ सीरियस पे मैं बताना चाहूँगा कि रितिका फाउंडेशन क्लासेस पे सीरियस नहीं थी, पर फिर भी टॉप 5 में ही आती थी। तो इनका सीरियस का मतलब कुछ और है, तो प्लीज़ या कंटिन्यू रितिका। यस। एक्चुअली वो ये था कि मैं जेई के बारे में उतना नहीं जानती थी उस टाइम पे, जितना 11th में मैं जानने लगी थी। उस टाइम पे ये था कि हाँ, मतलब जो हम मुझे दिया जा रहा है स्टडी मटेरियल एंड ऑल, मैं सब वो मतलब सॉल्व करना एंड मैं बस उसको पढ़ती रहती थी एंड मुझे गुड ग्रेड्स चाहिए था। मेरे पास ऐसा कोई ऐसा ड्रीम नहीं था कि मैंने फ्यूचर सेट करके रखा था कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। मैंने ऐसा कुछ सोच के नहीं रखा था एंड मेरा इंटरेस्ट साइंस सब्जेक्ट में था एंड आई लव मैथ्स। मतलब पहले से मैथ्स मुझे बहुत अच्छी लगती थी, तो मैंने फिर जेई का प्रिपरेशन स्टार्ट किया एंड फिर मैंने जैसे स्टार्ट किया तो 11th में एक होता है कि बहुत ज़्यादा जोश में होते हो तुम कि यार मतलब मेरा ड्रीम कॉलेज है, मुझे आईआईटी जाना है। तो सबका एक अपना-अपना ड्रीम कॉलेज होता है, तो जै वैसे ही मेरा भी आईआईटी बॉम्बे ड्रीम कॉलेज था एंड टू बी ऑनेस्ट मैंने बहुत डेडिकेटली उसको माइंड में रख के अपनी जेईई प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी। उस टाइम कोविड का टाइम था, तो कोविड में हुआ ये कि मतलब मेरे पेरेंट्स ने डिसाइड किया था कि वो मुझे कोटा भेजेंगे पढ़ने के लिए, बट हुआ ये कि उस टाइम लॉकडाउन आ गया था। लॉकडाउन आने के और कारण तुम्हारी मुझे इच्छा थी या नहीं कोविड थी कोटा जाने की?
या ऑब्वियसली मतलब मुझे तो मैं तो बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि कोटा के बारे में कई लोगों ने मुझे बोला था कि वहाँ पे टॉपर्स ही होते हैं, कंपटीशन आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। एंड मैं एक नई नई जगह जाना भी चाहती थी, लाइक मेरे लिए भी एक नया एक्सपीरियंस होता वो, कि मतलब बाहर जाके पढ़ना, हॉस्टल लाइफ जीना। तो वो सब के लिए मैं काफ़ी रेडी थी, लेकिन कोविड चेंज्ड इट ऑल। यस। सो तो मैं वही 11th में फिर घर पे ही थी, लाइक मेरे पेरेंट्स ने मुझे लॉकडाउन होने के कारण भेजा नहीं कोटा। एंड वो लोग बोले थे कि जैसे को लॉकडाउन खुल जाएगा तो वो ऑफलाइन कोचिंग कोई जॉइन करके मैं अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू करूँगी। ओके। तो मैंने ऐसे ही फिर अप्रैल मंथ में 10 दिन पहले 10 दिन ऐसे ही वेस्ट हुए मेरे। और तुम लाइक कौन सी कोचिंग मैं में थी? कोटा की कोचिंग में थी ना? नहीं, मैंने कोई कोचिंग जॉइन नहीं करी थी। मैं जस्ट मतलब 10 डेज़, फर्स्ट 10 डेज़ आई जस्ट स्पेंट माय लीजर टाइम विथ माय पेरेंट्स। मतलब मैं बिल्कुल घर पे ही बस पूरा टाइम वेस्ट करी थी उस टाइम पे, लाइक आई वाज़ स्टार्टिंग में रिलैक्सिंग। मतलब 11th के स्टार्टिंग में, राइट? या ओके। सो 10-15 दिन हो जाते हैं अप्रैल के, फिर देन आई थॉट दैट आई शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर जेईई, आई शुड स्टडी, आई शुड रेफर सम यूट्यूब चैनल्स, लाइक आई शुड स्टार्ट माय प्रिपरेशन, लाइक क्योंकि क्या होता है ना, तुम अकेले मतलब बस पढ़े रहते हो, कुछ काम नहीं करते हो, तो मुझे वो प्रोडक्टिव फील नहीं हो रहा था। ओके। तो फिर मैंने सोचा कि यार चलो खुद से स्टार्ट कर लेती हूँ, एटलीस्ट कुछ तो पढ़ लूँगी। तो वही फिर मैंने यूट्यूब से चालू किया, तो यूट्यूब पे मुझे अनअकैडमी चैनल मिला था उस टाइम पे। एंड आई रियली फाउंड दोज़ वीडियोज़ वेरी इंटरेस्टिंग, लाइक उनका पढ़ाने का तरीका एंड हर टाइम वो जो प्रॉब्लम्स वगैरह सॉल्विंग कराते थे, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड आई परचेज़ देयर सब्सक्रिप्शन ऑफ 2 इयर्स फॉर प्रिपेयरिंग फॉर जेईई। और फाइनली जब वो मैंने सब्सक्रिप्शन लिया, तो मैंने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया। हाँ, तो उसके बाद में फिर 11th में मतलब वही मैं पूरा 11th मैंने ठान लिया था कि 11th में अच्छे से करूँगी, मतलब करूँगी। लाइक ओके। पूरा डेडिकेटली स्टार्टिंग में जब स्टार्ट किया, लेक्चर्स देखना चालू किया, फिर टीचर्स जो डीपीपी देते थे, मटीरियल देते थे, स्टडी मटीरियल, वो मैं सॉल्व करते गई। एंड लाइक 11th मेरा काफ़ी अच्छे लेवल पे पूरा हो गया था। लाइक मेरे 11th में बहुत हार्डली कोई बैकलॉग था मेरा 11th में। 11th में मैंने कोई बैकलॉग नहीं रखा था। एंड डिसेंटली मेरा मतलब 11th वाज़ डिसेंट। मैंने मॉक टेस्ट भी दिए थे, तो मॉक टेस्ट में भी मेरे अच्छे खासे मार्क्स आ जाते थे, लाइक इन द रेंज ऑफ 120 टू 200। तो मेंस में इट वाज़ अ डिसेंट स्कोर। एंड मेरा लाइक इवन इन एडवांस आई आई यूज्ड टू स्कोर डिसेंट मार्क्स, बट तो तभी मुझे लग गया था कि यार अपना तो हो आईआईटी गया। पक्का। ओके। हाँ, सो यही हुआ मेरे साथ। फिर ऐसे ही 11th खत्म हुआ। 11th में मेरा वो 2-3 टॉपिक्स वीक रह गए थे, वो मैं कवर कर रही थी साइड बाय साइड। पर ऐसा बहुत कम तो लोगों के साथ होता है कि 11th उनका बहुत अच्छा हो गया है और कोई रिग्रेट्स नहीं, नो या बैकलॉग। बहुत अच्छी बात है। यस, या प्लीज़ या कंटिन्यू। या। हाँ, तो मैं उसी चीज़ को लेके लाइक मुझे एक अच्छा कॉन्फिडेंस आ गया था कि यार बाकी लोग तो परेशान हो रहे हैं कि 11th बर्बाद है, ये बर्बाद है, बट आई वाज़ द वन कि 11th अच्छी खासी डिसेंट लेवल पे। एक अपर हैंड है मेरे तुम्हारे साथ पास। ये या सो मेरे साथ ये हुआ कि लाइक 12th में मेरा एकदम पाथ ही चेंज हो गया, लाइक रियल प्रॉब्लम स्टार्टेड फ्रॉम देयर। 12th में जब आती हूँ तो स्टार्टिंग में तो ठीक-ठाक चल रहा था, लाइक क्लासेस वगैरह मैं कर रही थी। बट होता ये है कि 12th में मुझे लाइक बर्थडे पे मुझे पापा एंड मम्मी ने मेरे को मुझे एक्चुअली नया फ़ोन गिफ्ट किया था। ओके। वो इस इंटेंशन से गिफ्ट किया था कि मैं अपनी कुछ फाइल्स या इम्पोर्टेंट स्टडी मटेरियल्स अपनी फ़ोन में सेव करके रख सकूँ, ताकि मैं उसे कहीं भी पढ़ सकूँ जहाँ भी मैं हूँ। लाइक व्हेनेवर आई गो आउट आई कैन रीड इट एनीवेयर। लैपटॉप मैं हर बार कैरी नहीं कर सकती, सो फ़ोन मेरे पास था एक। तो 11th में वो फ़ोन नहीं था, लेकिन 12th में वो आ गया था।
सो आई एक्चुअली वो मैं उसको गलत तरीके से यूज़ करने लग गई। आई गॉट इन्वॉल्व्ड इन डिस्ट्रैक्शन लाइक सोशल मीडिया, इन चैटिंग विद फ्रेंड्स और मतलब बातें भी ऐसे टॉपिक्स पे होने लग गई थी कि जो जेईई के रिलेटेड है ही नहीं, मेरे करियर के रिलेटेड है ही नहीं। ओके। तो उस तो उसी कारण लाइक आई रियली गॉट डिस्ट्रैक्टेड एंड देन आई लिटरली जस्ट रूइंड अप माय 12th बोर्ड्स। मतलब 12th बोर्ड्स में होता है कि लाइक जैसे एग्जाम पास में आ रही है, तो मेरा बैकलॉग इतना ज़्यादा बढ़ गया था उस टाइम पे कि मैं बैकलॉग कवर करना तक भूल गई थी। लाइक मेरे से कवर हो ही नहीं पा रहा था वो, बैकलॉग इतना ज़्यादा हो गया था। और फिर मतलब मैंने बैकलॉग जैसे तैसे कवर बोर्ड्स में, मतलब मैं उतनी खुश नहीं थी। ठीक है, इट वाज़ अ डिसेंट 85%, बट आई वाज़ नॉट दैट हैप्पी कि मुझे मतलब अपना खुद का मेहनत लगा ही नहीं उसमें, क्योंकि मैंने कुछ ज़्यादा पढ़ा ही नहीं था उसके लिए। मैंने बस अ, मतलब बस थोड़ा ऊपर-ऊपर से यूट्यूब से किया था और ज़्यादा कुछ नहीं किया था मैंने 12th के बोर्ड्स वन के लिए। शॉट वीडियोस। या हाँ। सेम। यस। सो वही फिर मैंने मतलब एक्चुअली, और उस टाइम पे एक और बात थी कि मैंने जेई की प्रिपरेशन को रोक दिया था बोर्ड्स के टाइम पे, क्योंकि क्या होता है बोर्ड्स का एक प्रेशर बनता है। 12th के स्टूडेंट्स को यही प्रॉब्लम होता है कि बोर्ड्स का प्रेशर होता है। तो मैंने अपनी जेई की प्रिपरेशन उस टाइम थोड़ी पॉज में ले ली थी और मैंने अपना बोर्ड्स के लिए टाइम दिया था थोड़ा सा, क्योंकि मुझे अपना सिलेबस कवर करना था। लाइक बैकलॉग्स काफ़ी बचा था मेरे पास, तो मुझे पहले उन चैप्टर्स को प्रायोरिटी देनी थी जो बोर्ड्स में पूछे जाते हैं। एंड लाइक मुझे सैम्पल पेपर्स भी मैं लाइक 10th में जैसे सॉल्व करी थी वैसे ही मुझे 12th में भी करना था। सो मेरा पूरा फोकस फिर बोर्ड्स पे था। तो उस टाइम पे होता है कि मैंने जेई का प्रिपरेशन पॉज पे रख दिया और उस कारण मेरा जेई का भी रिवीजन लाइक रिवीजन में भी वो थोड़ा-सा मतलब गड़बड़ा गया। रिवीजन मैं कर नहीं पाई जेईई का अच्छे से। और फिर ऐसे ही फिर जेईई मैंने मतलब 12th मेरा वीक था पूरा। 11th तो मैंने एक अच्छा खासा लेवल पे कर रखा था, लेकिन मैं उसको भी अच्छे रिवाइज़ नहीं कर पाई, क्योंकि मेरा 12th का ही पेंडिंग था, तो मैं 11th को भी अच्छे से नहीं कर पाई। एंड देन आई डोंट नो, मैं जेईई मेंस में मतलब इतना ज़्यादा परेशान हो गई थी कि लिटरली मैं मम्मी को बोल दी थी कि आई एम नॉट रेडी फॉर मेंस, आई एम नॉट रेडी फॉर मेंस। तो उस टाइम पे मम्मी ने मुझे मोटिवेट किया था काफ़ी कि नहीं, तू दे के आना, बस पेपर दे के आना, बाकी जो रिज़ल्ट आएगा वो देखा जाएगा। एंड इट वाज़ द फ्रूट ऑफ माय रिज़ल्ट कि मुझे बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं था कि मेरा रिज़ल्ट इतना अच्छा आएगा एंड लाइक आई विल बी एबल टू स्कोर दैट मच परसेंटाइल। तो वही तो कितना आया था मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में, परसेंटाइल, कितना था? my percentile was 91.43 ओके। in the first attempt। तो मुझे बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं था। आई वाज़ एक्सपेक्टिंग लाइक मेरा परसेंटाइल तो 70-80 भी नहीं आएगा, क्योंकि मेरा उतना प्रिपरेशन था ही नहीं। आई वाज़ नॉट कॉन्फिडेंट एट ऑल। मैं जस्ट गई, पेपर दे के आ गई, दैट्स इट। और मुझे मतलब इवन चेक तक नहीं किया था मैंने पेपर। आई वाज़ नॉट दैट कॉन्फिडेंट। तो वही फिर मैंने पहले सोचा था कि यार मतलब ड्रॉप लेना पड़ जाएगा मुझे, बट बाय गॉड्स ग्रेस आई गॉट अ गुड परसेंटाइल इन फर्स्ट अटेम्प्ट। तो वही फिर जब बात आई कॉलेज लेने की या ड्रॉप लेने की, तो मुझे पहले मेरे पास हुआ ये कि लाइक 91.43 परसेंटाइल वाज़ अ गुड परसेंटाइल। सो मेरे पास लाइक एनआईटी में मेरे पास कोर ऑप्शंस थे एंड अदर कॉलेजेस में मेरे पास टेक ब्रांचेस के भी ऑप्शन थे। तो जब कॉलेज चुनने की बात आई, तो मुझे पेरेंट्स ने भी बोला था कि एक बार ड्रॉप लेके देखना। लाइक अगर तू बिना पढ़े मतलब लाइक 40% 11th जैसे होता है 45% ऑफ जेईई, टोटल जेईई, और 55% हमारा 12th होता है। तो मैंने सिर्फ 45% कवर किया था टू बी ऑनेस्ट, एंड 12th का लाइक 10 to 20% मान लेना। बाकी मैंने 12th को बिल्कुल अच्छे से नहीं पढ़ा था। तो मैंने उतने कम सिलेबस में अगर मैंने इतना परसेंटाइल अचीव किया है,
तो उनका मानना था कि अगर पूरा मैं सिलेबस कवर कर लेती हूँ तो और ज़्यादा बेटर हो सकता है। बट तो मैं उतनी कॉन्फिडेंट नहीं थी एक्चुअली, क्योंकि मुझे मेरा ऐसा था कि यार मुझे कुछ नया पढ़ना है, कुछ नया सीखना है। अब मैं उन चीज़ों से बोर हो चुकी, लाइक 2 years I have bored from studying those subjects again and again. I don't want to study. तो मुझे कुछ नया सीखना है, दैट्स इट। तो मैंने अपने पेरेंट्स को बोला कि अभी मुझे जो कॉलेज मिल रहा है मैं वो लेना चाहती हूँ, मुझे और नहीं पढ़ना है, वही चीज़ें, मुझे कुछ नया सीखना है, नया एक्सप्लोर करना है, अपनी स्किल्स को एक्सप्लोर करना है। लाइक मैं देखना चाहती हूँ मेरे में हिडन टैलेंट क्या छुपा हुआ है, क्या, तो मुझे वो सब एक्सप्लोर करना है। आई कांट गिव वन मोर ईयर टू दिस। भले ही मैं दे सकती थी अगर मुझे मेरे में उतनी कैपेसिटी होती तो, लेकिन मैं मेरे में कैपेसिटी थी ही नहीं। आई वाज फेड अप ऑफ इट। सो तो फिर एडवांस के लिए मतलब तुमने फोकस्ड वे में नहीं किया था? एडवांस एडवांस दिया था, एक्चुअली एडवांस दिया था, बट मेरा सब्जेक्ट कट ऑफ क्लियर हुआ नहीं उसमें, मैथ्स में। इट लाइक मेरा मैथ्स में 9 मार्क्स आ गया, नहीं 9 नहीं, लाइक द कट ऑफ वाज 5 फॉर ईच सब्जेक्ट एंड 4 समथिंग मार्क्स था मेरा मैथ्स में। सो लाइक बिकॉज ऑफ 1 मार्क ओनली आई लाइक आई फंबल्ड द एडवांस ऑल्सो। ओके, मैथ्स उस साल बहुत ही डिफिकल्ट था और मैं कभी 1-2 मार्क्स से रह गया था। या यस, प्लीज कंटिन्यू। वो, हाँ, सो लाइक एडवांस तो मैं मेंस ही मेरा इतना खराब गया था, तो मैं एडवांस की तो बात ही नहीं कर सकती। लाइक एडवांस तो मैं वही, मतलब मेरा कट ऑफ क्लियर हो गया था तो मैं दे के आ गई थी एडवांस। एंड इट वाज ओके ओके, मैं उतना एक्सपेक्ट कर नहीं रही थी। एंड ठीक है, मैं उससे डिसअपॉइंटेड भी नहीं थी कि मैं एडवांस में फेल कर गई वगैरह, क्योंकि मैंने उतना मेहनत उतना किया ही नहीं था जितना मैं मुझे देना चाहिए था। तो इसीलिए फिर मैंने मेंस के बेसिस पे अपना कॉलेज लिया, एनआईटी रायपुर केमिकल इंजीनियरिंग, जो मुझे बेस्ट ऑफ बेस्ट ऑप्शन लेना था। ओके, और तो तुमने और चूज फिर करते वक्त व्हाट वाज योर प्रायोरिटी, लाइक कॉलेज और द कोर्स, मतलब जिस फील्ड में तुम करने वाली थी? एक्चुअली ऐसा था कि मुझे मेरे पास काफ़ी ऑप्शंस थे, मेरे पास लाइक कोर ब्रांचेस भी मिल जाती मुझे एनआईटी में, इवन ट्रिपल आईटीज़ में, सम ट्रिपल आईटीज़ आई वुड हैव गॉट ईसी टेक ब्रांच, में ईसी मिल जाता, और दूसरे कॉलेजेस में लाइक टॉकिंग अबाउट टायर 3 कॉलेज, मुझे उसमें मिल जाता, टेक ब्रांच मिल जाता ईज़िली। तो ऐसा हुआ कि जब वो ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है लोगों का कि तुम कॉलेज को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हो या ब्रांच को? तो मोस्ट ऑफ द पीपल गिव प्रायोरिटी टू ब्रांच। ऐसा मैंने कई लोगों को देखा है कि तुम टेक ब्रांच ही लो, चाहे वो किसी भी कॉलेज से हो, लेकिन तुम्हारा अगर तुम टेक ब्रांच में जाओगे तो पैसा ही पैसा होगा। लाइक दिस इज़ द जनरल थिंकिंग ऑफ पीपल। तो वही फिर मेरे साथ भी वही हुआ। लाइक मुझे घर वाले बोले जा रहे कि नहीं, सीएसआईटी की ब्रांचेस देख, उनमें लाइक तुम्हारा एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा रहता है, वर्किंग एनवायरनमेंट, और गर्ल्स के हिसाब से काफ़ी सही ब्रांच है वो, कोर ब्रांचेस में कोई स्कोप नहीं है, एंड लाइक दैट। सो वही मुझे फिर सबने बोला, लाइक लिटरली काउंसलर ने तक मुझे आके बोला था कि आप केमिकल इंजीनियरिंग मत लो, लाइक देयर इज नो स्कोप इन केमिकल इंजीनियरिंग, आपको मतलब गर्ल्स के हिसाब से इट्स नॉट गुड। बट मेरा ये था कि आई वाज नॉट श्योर कि मैं लिटरली कंप्यूटर फील्ड या आईटी सेक्टर में जाना चाहती हूँ या नहीं। मुझे काफ़ी पहले से इंटरेस्ट ऐसा था कि मुझे फिज़िक्स केमिस्ट्री ज़्यादा पसंद आने लग गई थी। आफ्टर 12th फिज़िक्स केमिस्ट्री बिकेम माय लव, एंड मैथ्स आई यूज्ड टू हेट, बिकॉज़ जब से वो मैंने 12th में कैलकुलस पढ़ा था, उस टाइम से मैंने मैथ्स को लिटरली हेट करना स्टार्ट हाँ, कर 10th का मैथ्स और 11th दिया 12th का था। मैथ्स टोटली डिफरेंट है, और मतलब रटना शुरू हो गया था मैथ्स में, राइट? इसकी वजह से मुझे भी मैथ्स या अच्छा नहीं लगने लगा था। सेम सेम, मतलब लिटरली जो मैं पढ़ रही हूँ मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं कर क्यों रही हूँ ये।
मतलब मैथ्स में एक 10th तक तुम पढ़ते जो पढ़ते हो एटलीस्ट वो तुम्हें डेली लाइफ में यूज आता है, लाइक तुम कर सकते हो। लेकिन मुझे पता नहीं 11th 12th की मैथ समझ ही नहीं आ रही थी कि वो कहाँ मैं अप्लाई करूँ, क्या किस लिए कर रही हूँ मैं, किस लिए पढ़ रही हूँ। बस रटे जा रही हूँ, फॉर्मूला रटे जा रही हूँ, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले, डिफरेंशिएशन एंड ऑल। तो वो सब मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगने लगा था, एंड लाइक आई गॉट अटैच्ड विद फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो मैंने काफ़ी रिसर्च किया था इस पे कि लाइक मेरे लिए कौन सी ब्रांच बनी है वगैरह। एंड बहुत रिसर्च के बाद लाइक जहाँ पे मैं मेजरली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का एप्लीकेशन कर सकती हूँ, तो वो मुझे केमिकल में दिखा कि लाइक केमिकल ब्रांच इज ऑल अबाउट एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री विथ सम बेसिक मैथ्स। तो मैथ्स भी है वैसे, लेकिन मैथ्स तो हर जगह रहेगी, इंजीनियरिंग में हो तो तुम मैथ्स छोड़ ही नहीं सकते, ऐसा है। तो तुम्हें अगर लीस्ट ऑफ लीस्ट में ऑप्शन चूज करो तो वो केमिकल था मेरे पास। लाइक CSIT अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे मैथ्स और को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आना इज इम्पॉर्टेंट। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भले ही तुम नहीं जानते हो, बट स्टिल तुम्हें वो पढ़ना पड़ेगा। एंड आई वॉज नॉट फैमिलियर विथ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मैंने सोचा था कि मैं उसको कॉलेज में एक्सप्लोर करूँगी, लाइक कॉलेज में सीख लूँगी, कॉलेज के टाइम फ्री टाइम में उसको सीख लूँगी कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बट मुझे ऐसा रखना था कि ऑप्शन कि मैं दोनों लाइक दो दो ऑप्शंस रखना चाहती थी मैं, एक टेक वाला भी, एक और एक कोर वाला भी, ताकि मैं डिसाइड कर सकूँ खुद से बाद में कि अगर मैंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छे से सीख ली तो मैं नॉन कोर में भी जा सकती हूँ, और अगर मुझे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आया तो आई फर्दर स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर हायर स्टडीज, और आई गो फॉर कोर प्लेसमेंट इफ पॉसिबल। तो इसी कारण मैंने फिर कोर ब्रांच लिया। एंड मुझे काफ़ी टाइम लगा पेरेंट्स को कन्विंस करने में इस बारे में। लाइक वो लोग समझ ही नहीं रहे थे, वो लोग बोल रहे थे कि लाइक दे वर नॉट हैप्पी विथ माय डिसीजन, बट आई somehow convinced them, and finally then I chose NIT Raipur chemical engineering. ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा। तुम अन अकेडमी में थी, राइट? या तो अन अकेडमी में कैसा था एक्सपीरियंस उसका? क्या उनके साइड से कुछ कमी रह गई थी, पढ़ाने में, गाइडेंस में? या फिर जो अभी पॉपुलर क्वेश्चन है कि अन अकेडमी मतलब बहुत पैसा खाता है, ऐसा है वैसा है। तो जितना पैसा उन्होंने तुमसे लिया था, क्या उसके वर्थ का कंटेंट, उसके वर्थ का गाइडेंस तुम्हें मिला था? टू बी ऑनेस्ट अन अकेडमी ने मुझे इतना सपोर्ट दिया था कि मतलब मैं जितना एक्सपेक्ट कर रही थी उनसे उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिया। लाइक 2 इयर्स में जहाँ पे लोग कोटा जाके 6 to 7 लाख स्पेंड करते लोग अपनी जेई जर्नी के लिए 2 साल में पढ़ते हैं, फिर भी वो लोग उतना अच्छा परसेंटाइल नहीं ले पाते। बट मैंने लाइक मैं जो ऑनलाइन में कोचिंग ले रही थी, इट वाज जस्ट अराउंड 32,400 फॉर 2 इयर्स, एंड आई परचेज द सब्सक्रिप्शन इन 2020 ईयर। ओके। तो कहीं न कहीं उनका सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा रहा है एज़ कम्पेयर टू लाइक मैंने जितना पे किया था। उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया था, और टीचर्स भी काफ़ी अच्छे थे। बट मेरी गलती ये हुई कि 12th में मैंने बैकलॉग इतना पाइल अप कर दिया था कि मैं क्लासेस स्किप करना चालू कर दी थी। मतलब मैं जो लाइव क्लासेस चल रही है, मैं उसको स्किप कर रही थी, एंड लाइक मैंने उसको रिकॉर्डिंग में सेव करके रखा था, एंड आई यूज्ड टू थिंक दैट बाद में कर रिकॉर्डिंग में लेंगे। देख लूँगी क्लास, या और फिर वो जो रिकॉर्डिंग 3 घंटे का रिकॉर्डिंग 3 दिन में भी खत्म नहीं होता था। करेक्ट, राइट राइट। ग्रेट। तो तो वही फिर कॉलेज में कैसा रहा इसी कारण एक्सपीरियंस? फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज हाँ। याद है तुम्हें? कैसा था सब कुछ, मतलब क्या क्या, कैसा कैसा लग रहा था? कॉलेज की बात करूँ तो लाइक NIT रायपुर का एरिया के टर्म्स में लाइक साइज़ बहुत छोटा है वैसे NIT रायपुर, बट एक फ़ील होता है, लाइक फर्स्ट डे जाते हो तो तुम्हें एक फ़ील लाइक एक एक्साइटमेंट होती है कि यार अब हम फाइनली NITian, लाइक आई विल गेट द टैग ऑफ NITian।
सो मैं काफ़ी एक्साइटेड थी कॉलेज देखने के लिए एंड मेरा रिपोर्टिंग वाज़ ऑन 7th नवंबर 2022। तो उस दिन मैं गई एंड लाइक जिस दिन मैंने गेट देखा कॉलेज का, आई फेल्ट वेरी हैप्पी लाइक फाइनली मैं एक अच्छे कॉलेज में आ चुकी हूँ एंड दिस इज़ माय सेकंड होम फॉर द एंड फॉर 4 इयर्स। तो मैं काफ़ी एक्साइटेड थी उस टाइम और मेरे पेरेंट्स भी खुश थे लाइक आई गॉट द रिज़ल्ट ऑफ ऑल माय एफर्ट्स व्हाट माय हार्ड वर्क व्हाटएवर आई पुट द एफर्ट्स। तो वो मेरा रिज़ल्ट था, तो वो भी खुश थे। अब लाइक उस बात को छोड़ के, ब्रांच को छोड़ के बट कॉलेज जो था एनआईटी मिल गया, तो दे वर वेरी हैप्पी अबाउट इट और उसके बाद में फिर रिपोर्टिंग हुआ, फिज़िकली रिपोर्टिंग हम लोगों ने किया, तो कॉलेज हमें काफ़ी अच्छा लगा, कॉलेज का एनवायरनमेंट, एटमॉस्फेयर काफ़ी अच्छा है। टॉकिंग अबाउट एनआईटी रायपुर और जो उसका एरिया है लाइक इट्स सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ सिटी, लाइक मेन सिटी के अंदर है। तो ओके। ऐसा है कि तुम्हें एक एडवांटेज मिलता है कि तुम सिटी से कनेक्टेड हो, तुम्हें आजू-बाजू लोग मिल जाएँगे, हेल्प करने के लिए काफ़ी लोग हैं। इट्स नॉट सिचुएटेड इन अ रिमोट प्लेस या किसी लाइक एकदम अ, ऐसे सुनसान जगह में नहीं है। इट्स सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ सिटी, तो आस-पास काफ़ी लोग मिल जाएँगे हेल्प के लिए और एक और एडवांटेज है कि जैसे एनआईटी रायपुर का साइज़ काफ़ी छोटा है, तो ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स को अलाउ कर दिया जाता है कि तुम सिटी में मतलब बाहर जा सकते हो, तो यू कैन एक्सप्लोर द आउटस्कर्ट्स ऑफ सिटी ऑल्सो। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती, वो एक एडवांटेज बन जाता है, तुम सिटी को पूरा एक्सप्लोर कर सकते हो। ओके। और कैंपस ग्रीनरी वगैरह है कैंपस में? ग्रीनरी की बात करूँ तो अच्छी खासी है वैसे। बीइंग मतलब अगर फिर भी मतलब वो सिटी में होने के बावजूद ग्रीनरी तो काफ़ी ख़ास है मतलब देखा जाए तो एनआईटी के कंपैरिज़न में जितनी ग्रीनरी होनी चाहिए, उतनी है वहाँ पे। और एक ड्रॉबैक आता है एनआईटी रायपुर का कि हॉस्टल फैसिलिटीज़ में मैं बात करूँ, अगर मतलब जूनियर्स को जानना चाहते हैं कि कुछ तो ड्रॉबैक होगा ही, मतलब होते ही है, हर कॉलेजेस के ड्रॉबैक होते ही है कुछ ना कुछ। कोई परफेक्ट कॉलेज होता नहीं है ऐसा। तो ड्रॉबैक की बात करूँ तो हॉस्टल फैसिलिटीज़ का एक दिक्कत है कि हॉस्टल्स कम है, तो सीट्स कम होती है हॉस्टल की, तो अगर तुम्हारा रैंक अच्छा होता है जेईई में और वही तुम्हारा परफ़ॉर्मेंस के बेसिस पे तुम्हें हॉस्टल दिया जाता है वहाँ पे। अगर तुम्हारी रैंक अच्छी नहीं है, तो तुम्हें हॉस्टल नहीं दिया जाता है एंड ओके। मेरे केस में हुआ ये था कि मुझे कॉलेज हॉस्टल मिल गया था, बट मैंने जब कॉलेज हॉस्टल देखा, लाइक उनकी फैसिलिटी, उनका जो मेस डिपार्टमेंट एवरीथिंग मैंने जितना एक्सप्लोर किया, तो उस हिसाब से आई वाज़ नॉट हैप्पी कि मतलब मैं वो कॉलेज हॉस्टल नहीं लेना चाहती थी, सो आई डिसाइडेड टू स्टे आउटसाइड द कैंपस और अभी मैं कैंपस के बाहर स्टे कर रही हूँ। ओके। तो फिर एनआईटी कॉलेज की ओवरऑल स्ट्रेंथ क्या है और तुम्हारे बैच में कितने बच्चे हैं? Overall strength it's around 1000 in first year, talking about first year और मेरे लाइक केमिकल ब्रांच में इट्स 77 ऑफ अस। वैसे तो बाकी ब्रांचेस में काफ़ी ज़्यादा ज़्यादा लोग होते हैं, लेकिन केमिकल इंजीनियरिंग में 77 स्टूडेंट्स वी आर। ग्रेट, ग्रेट। और वहाँ पे कैसा सीनियर को अप्रोच करना कैसा है? इज़ इट ईज़ी डाउट्स के लिए या फिर सीनियर गाइडेंस चाहिए हो तो? सीनियर्स की बात करूँ तो वो काफ़ी फ्रेंडली है, वो बिल्कुल मतलब एकदम एक म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग रख के वो लोग तुम्हारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देंगे, फ्रेंडली है काफ़ी और ऐसा रैगिंग का कोई सीन तो नहीं है, फर्स्ट ईयर में तो कोई नहीं है। आई डोंट नो अबाउट हायर क्लासेस बट फर्स्ट ईयर में कोई सीन नहीं है रैगिंग एंड ऑल नहीं, अगर वैसा फर्स्ट कुछ ईयर नहीं में है। नहीं होगा तो फिर आगे भी नहीं होगा।
हाँ, होपफुली इट इज़ नॉट देयर। तो वही फिर फर्स्ट ईयर में ऐसा कुछ नहीं था एंड सीनियर्स काफ़ी फ्रेंडली थे, सपोर्टिव थे। हर चीज़ में तुमको प्रॉब्लम का मतलब हर हर प्रॉब्लम का तुम्हें सॉल्यूशन बता देंगे। जबकि प्रोफ़ेसर्स भी उतना हेल्प नहीं करते, सीनियर्स आपको ज़्यादा हेल्प करते। तो सीनियर से एक अच्छा रिलेशन बना के रखना, वो एक मैटर करता है कि तुम अच्छे रिलेशंस बना के रखो सीनियर से, तो वो काफ़ी हेल्प करता है। ओके। और प्रोफेसर सब अच्छे हैं? प्रोफ़ेसर्स तो अच्छे ही है, लाइक प्रोफ़ेसर्स जैसे कॉलेजेस में होते हैं, लाइक अच्छे ही है, काफ़ी सपोर्ट करते हैं एंड दे प्रोवाइड मटेरियल। जितना उनका काम होता है वो बहुत मतलब उन्होंने उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट किया था। लाइक फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने जितना पढ़ा है, उन्होंने भी उनके साइड से जितना मटेरियल दे सकते थे, वो पॉसिबल हो सकता था उनसे, उन्होंने काफ़ी शेयर किया था। इवन रिज़ल्ट चेकिंग में जब मार्क्स का वगैरह होता है, तो दे आर लाइक सम टीचर्स आर सम प्रोफेसर्स आर लीनिएंट एंड सम तो होते ही है, वो कुछ ना कुछ स्ट्रिक्ट तो होते ही है, बट ओवरऑल दे आर गुड। ओके। और जैसे तुम्हें 11th 12th में फ़ील हो रहा था कि अरे मैं क्या पढ़ रही हूँ, इसका कोई रियल लाइफ एक्सपीरियंस नहीं है, तो क्या वो फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज में फ़ील हुआ या फिर कुछ अलग एक्सपीरियंस था? फर्स्ट ईयर में एक्चुअली होता है कि ना, मतलब तुम एक्चुअली प्रैक्टिकली में एक्सपीरियंस करने भी लगते हो। तुम जैसे क्लब्स में एंटर करते हो, क्लब्स में पार्ट लेते हो, तो तुम्हें पता चलता है कि लाइक रियल एप्लीकेशन है उन चीज़ों का, इंजीनियरिंग लाइफ में आएगा। जैसे तुम पढ़ते हो या फिर अभी 11th 12th में होता है ना कि तुम कोचिंग में बस रटते हो उसको, लेकिन तुम्हें आगे जाके ये एप्लीकेशन पता चलता है। व्हेन यू एक्चुअली स्टडी व्हाट इंजीनियरिंग इज़, इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स पढ़ते हो तुम, तो तुम्हें पता चलता है कि वो एग्ज़ैक्टली उसका एप्लीकेशन है कहाँ। और आगे वही तुम जो 12th में 11th में पढ़ते हो, उसी का एडवांस वर्ज़न पढ़ते हो तुम इंजीनियरिंग में, तो तुम्हें ऑटोमैटिकली समझ आ जाता है कि क्या कहाँ ये अप्लाई कर रहे हैं हम, कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा। ओके, तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि इंटरेस्टिंग है, तुम्हारा मन लगेगा यहाँ पे। हाँ, इंटरेस्टिंग है। ऑब्वियसली वही मतलब जैसा मेरा परसेप्शन था पहले कि नहीं, मुझे तो मैथ्स बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। बट हाँ, अभी तो आई एम जस्ट लाइक फर्स्ट ईयर कॉमन होता है, तो फर्स्ट ईयर में तो मैं जितना मैथ्स मतलब मैथ्स मुझे पढ़ाया जाता है, उतना तो मैं वो अच्छे से अभी कर रही हूँ। ओके। और कभी ऐसा थॉट आया कि इस लाइन में नहीं आना चाहिए था, पेरेंट्स जो कह रहे थे सही कह रहे थे, कभी ऐसा फील हुआ क्या फर्स्ट ईयर में? नहीं मतलब एक्चुअली हाँ, तो थोड़ा-सा मतलब क्या हुआ था ना, एक्चुअली मुझे ये थॉट तो नहीं फर्स्ट ईयर में तो नहीं, लेकिन मुझे वो थॉट तब आया था कि जब मेरा प्रिपरेशन एकदम बिगड़ गया था, लाइक 12th मैंने बिगाड़ दिया था, तो मेरा लाइक कॉन्फिडेंस लो हो गया था। मैं सोचने लग गई थी कि यार, मैंने कहीं गलती तो नहीं कर दी कि मतलब मैं बस साइंस को ज़्यादा पढ़ रही थी, तो शायद मैंने इंजीनियरिंग की फील्ड गलती से ले ली। मैंने दूसरी फ़ील्ड्स को ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया। कहीं न कहीं मुझे डाउट होने लग गया था खुद पे, और मैं ये चीज़ मैंने अपने पेरेंट्स से भी शेयर करी थी कि मुझे कहीं न कहीं डाउट हो रहा है कि लाइक आई एम नॉट मेड फॉर दिस फ़ील्ड, मुझे कोई और जाना चाहिए था। ऐसा भी मैंने उनको कहा था, लेकिन उन्होंने बोला नहीं, ऐसा नहीं है, तूने सही फ़ील्ड चूज़ करी है, बस ऐसा है कि तूने उसको थोड़ा-सा गलत डायरेक्शन में लिया है, तो बस उसको हमें सही डायरेक्शन पे लेके आना है, दैट्स इट। तो कोई गलत फ़ील्ड नहीं ली है, वो बस एक थिंकिंग है कि गलत फ़ील्ड ले ली है वो। तो तुम मानती हो या नहीं मानती हो? टू बी ऑनेस्ट नो, एक्चुअली मतलब वो उस टाइम पे क्या होता है ना, तुम बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हो कि मेरा बैकलॉग रह गया। वो मिस्टेक होती है, हमारी मिस्टेक होती है। अगर मैंने उस टाइम पे फ़ोकस्ड रह के पढ़ा होता, तो मुझे मतलब फ़ील नहीं होता एक्चुअली। तो वो कहीं न कहीं ऐसा होता है, उस टाइम पे हम गलत सोचने लग जाते हैं कि नहीं, मैंने गलत पाथ चूज़ किया या फिर कुछ गलत चूज़ किया। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है एंड लाइक मैंने फिर बाद में ऐसे ही सोचा कि अब ठीक है, हम आ ही गए अब इस फील्ड में, तो कुछ करना ही है आगे, इसी में हमारा करियर है, तो वही फिर मैंने इसी बात को सोच के आगे कंटिन्यू किया।
ग्रेट। और दोस्त वगैरह सब कैसे है? सब फ्रेंडली है? क्या स्टार्टिंग में मतलब प्रॉब्लम्स हुई थी दोस्त बनाने में, या फिर बन गए थे? दोस्तों की बात करूँ तो यहाँ पे लाइक बैचमेट्स भी काफ़ी फ्रेंडली है, वो बिल्कुल मतलब हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं। इवन कोई कहीं भी कोई दिक्कत आ जाती, क्लास छूट जाती है, इवन क्लास का भी हर मैसेज दे दे है। सीआर वगैरह जो हमारे क्लास के हैं, वो लोग भी काफ़ी फ्रेंडली है, हर हर टाइम पे अपडेट्स देते रहते हैं, कि मतलब मैसेज देते रहते हैं इम्पोर्टेंट क्लासेस का वगैरह। तो हर चीज़ में यहाँ हेल्प करने वाले काफ़ी लोग हैं। मतलब मैं अगर रायपुर की बात करूँ एज़ अ सिटी, कि लोग लोग काफ़ी अच्छे हैं यहाँ पे। बहुत सपोर्टिव है, बहुत हेल्प करते हैं, चाहे वो कॉलेज के ही हो, मतलब बैचमेट्स हो या सीनियर्स हो या प्रोफ़ेसर्स हो या कोई रैंडम स्ट्रेंजर भी हो। तुम्हें स्ट्रेंजर भी अगर मतलब तुम रास्ते पे अकेले जा रहे हो, तो इवन स्ट्रेंजर भी तुमको पूछेगा कि आपको कहीं जाना है, आपको कहीं छोड़ सकते हैं, तो दे विल ड्रॉप यू एट द सेफ प्लेस। मतलब यहाँ पे इतनी सेफ सिटी है कि मुझे तो अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। लोग काफ़ी अच्छे हैं और कैंपस भी अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। ओके। और एनआईटी रायपुर में मिनिमम अटेंडेंस का कोई क्राइटेरिया है क्या? मिनिमम अटेंडेंस का तो क्राइटेरिया है, 75% मिनिमम होता है। और उसी में मतलब एक स्टूडेंट को डिसेंट अटेंडेंस रखना होता है। डिसेंट अटेंडेंस नहीं रहता है तो फिर वो ग्रेड मतलब आर ग्रेड में कंसीडर किया जाता है उस सब्जेक्ट में। अगर तुम्हारा पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अटेंडेंस नहीं होता है, 75% इज मिनिमम अटेंडेंस, तो उतना अगर कवर होता है तो मतलब एक स्टूडेंट को आर ग्रेड नहीं लगता है आर अगर ग्रेड मिनिमम मतलब? 75। आर ग्रेड क्या होता है? आर ग्रेड इज बेसिकली वो अटेंडेंस के ऊपर होता है कि अगर तुम्हारा मतलब अटेंडेंस उतना नहीं रहता है, डिसेंट अटेंडेंस नहीं होता है 75%, तो तुम्हें एक ग्रेड दिया जाता है दैट इज आर, विच मीन्स लाइक तुम अगर फिर भी तुम एग्जाम में भी अच्छा स्कोर कर रहे हो बट तुम्हारा अटेंडेंस उसमें सही नहीं है, तो यू गेट दैट आर ग्रेड एंड यू विल नॉट क्लियर, लाइक सब्जेक्ट में तुम पास नहीं होंगे, ऐसा है। ओके। ओके। और रितिका, सीजीपीए के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? कि जब तुमने कॉलेज ज्वाइन किया था, क्या तुमने सोचा था कि मुझे मिनिमम इतना सीजीपीए तो चाहिए ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए? या फिर अलग माइंडसेट था? क्या था? एक्चुअली ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है एंड इसके लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड थी लाइक आंसर करने के लिए। अब जैसे मेरा फर्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट होता है, मैंने सोच के रखा था पहले कि मैं अच्छा सीपीआई मेंटेन करूँगी और अच्छा अच्छे से पढ़ूँगी। अब जितना मुझे सब्जेक्ट्स मेरे काफ़ी नए-नए थे मेरे लिए, लाइक मेरे पास कंप्यूटर प्रोग्रामिंग व्हिच वाज़ वेरी न्यू टू मी। मुझे प्रोग्रामिंग का लिटरली पी तक नहीं पता था और इट वाज़ लाइक वेरी न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी। वो सब्जेक्ट पढ़ना, डेटा स्ट्रक्चर्स, ये भी काफ़ी न्यू था मेरे लिए, एल्गोरिदम्स वगैरह। तो कहीं न कहीं मैं एक्साइटेड थी और मैं उसको डीपली पढ़ना चाहती थी कि हाँ, मतलब देखती हूँ अगर मेरा कोडिंग में इंटरेस्ट बने तो ताकि मैं बाद में फिर नॉन कोर के लिए भी ट्राई कर सकूँ। तो उसी हिसाब से मैंने फिर पढ़ी पढ़ी मैं फर्स्ट सेमेस्टर एंड फर्स्ट सेमेस्टर में हुआ ये कि मेरा आई डोंट नो, मुझे लोगों को मैंने कई लोगों को देखा है कि कोडिंग में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट आता है उनको कि वो लोग दिन भर कोडिंग करते रहते हैं। लेकिन मुझे ऐसा हुआ फर्स्ट सेमेस्टर में सेट होने में काफ़ी टाइम लगता है। एक नया एटमॉस्फेयर होता है, तुम नई जगह होते हो, वहाँ तुम्हारे पास पेरेंट्स नहीं होते। पेरेंट्स नहीं होना वो मेरे लिए सबसे फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि मेरे साथ पेरेंट्स नहीं है, मेरे पास पेरेंट्स नहीं है, तो फिर मुझे कहीं न कहीं लोनलीनेस तो नहीं, लेकिन कहीं न कहीं मैं उनको मिस कर रही थी कि मेरे साथ पेरेंट्स नहीं है, तो मैं अकेली प्रिपेयर कर रही हूँ अपने एग्ज़ाम्स के लिए, अपना पढ़ने पे फ़ोकस कर रही हूँ। तो ऐसा हुआ ना कि वो नए सब्जेक्ट्स थे मेरे लिए। मेरे क्लास के जितने भी बैचमेट्स थे, दे वर ऑल अवेयर ऑफ कोडिंग। मतलब कोडिंग के बारे में देखूँ तो काफ़ी लोगों को पता था, काफ़ी 25 टू 30% आई विल से क्लास को पता था कोडिंग के बारे में कि कोडिंग क्या होता है। और काफ़ी कई लोगों ने एक लैंग्वेज तो सीख रखी थी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और यहाँ मुझे प्रोग्रामिंग का पी तक नहीं याद पता था।
तो फिर वही मैंने बहुत कोशिश की कि मैं उसको यूट्यूब से कवर करूँ या किसी और सोर्सेज़ से कवर करूँ। मैंने थी बट हुआ ये कि लाइक एनआईटी में ऐसा होता है कि तुम्हारे क्लास के हिसाब से रिलेटिव ग्रेडिंग दी जाती है। क्लास का जो टॉपर होता है उसके हिसाब से तुम्हारा ग्रेड आता है। और जो क्लास का टॉपर था लाइक ही वाज टोटली इनटू कोडिंग एंड ऑल, उसको बहुत कोडिंग में इंटरेस्ट था एंड उसके हमेशा मार्क्स अच्छे आते थे। और वही फिर उसी कारण हुआ ये था कि मैंने प्रोग्रामिंग डेटा स्ट्रक्चर, इन 2 सब्जेक्ट्स के कारण लाइक मेरा फर्स्ट सेमेस्टर पूरा बिगड़ गया था, पूरा बिगड़ गया था। लिटरली मेरा इतना ज़्यादा लो एसपीआई आ गया था, लाइक इट वाज़ अराउंड 7, 7 इट्स नॉट मीन्स आई विल से नॉट गुड एंड नॉट बैड, इट्स एवरेज, टोटली एवरेज 7। इट्स नॉट सेफ एसपीआई एक्चुअली, टू बी ऑनेस्ट। सेफ एसपीआई तुम्हारा 8.5 प्लस होना चाहिए। एसपीआई का बट फुल फॉर्म क्या है? आई actually, SPI is semester index, that is semester percentile index। तो एक्चुअली एसपीआई वो सेमेस्टर के ऊपर तुम्हारे सेमेस्टर का ग्रेडिंग होता है एक्चुअली। और जो तुम्हारे 2 सेमेस्टर्स होते हैं, 1 ईयर में 2 सेमेस्टर्स होते हैं। तो जो 2 सेमेस्टर्स होते हैं, दोनों का अगर एसपीआई मिला दे तो वो एक्चुअली सीपीआई निकलता है, मतलब उसका एवरेज, दोनों एसपीआई का एवरेज निकाल के सीपीआई बनता है। तो वो ओके। पूरे ईयर का सीपीआई होता है। तो वही मेरा फर्स्ट सेमेस्टर का एसपीआई एकदम खराब हो गया था और मैं इतनी डिमोटिवेट हो गई थी कि अब तो कुछ नहीं होगा मेरा, मतलब मेरे से इंजीनियरिंग हो भी पाएगी या नहीं। फर्स्ट सेमेस्टर ही मैंने खराब कर दिया और वहाँ मुझे सीनियर्स बता रहे थे कि तुम्हें फर्स्ट सेमेस्टर में ही जितना पॉसिबल हो सकता है तुम उतना अच्छा करना, क्योंकि नेक्स्ट जैसे जैसे तुम आगे जाते हो ना तुम्हारा ग्रेडिंग कम होते जाता है। तो जितना हो सके तुम फर्स्ट सेमेस्टर में अच्छा करना। क्योंकि क्रेडिट्स और कम यहाँ होते मेरा होंगे, फर्स्ट राइट? सेमेस्टर क्रेडिट्स कम होते होंगे तो ग्रेड कम होते होंगे, ऐसा कुछ सीन है क्या? बेसिकली आई डोंट नो एग्जैक्टली अबाउट इट, बट लोगों का कहना था कि तुम आगे जाके होता है कि तुम्हारे पास लोड बहुत ज़्यादा आ जाता है, वर्कलोड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कि तुम फिर पढ़ाई पे उतना ध्यान नहीं दे पाते हो। तुम बस मतलब थोड़ा बहुत एक रात पहले पढ़ लेते हो और फिर तुम बस एग्ज़ाम देने जाते हो, दैट्स इट। वो तुम्हें उतना टाइम नहीं मिलता है पढ़ने के लिए, तुम सब्जेक्ट्स को उतना टाइम नहीं दे पाते हो जितना फ्री टाइम तुम्हारे पास फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर में होता है। लेकिन मेरा फर्स्ट सेमेस्टर इतना खराब हो गया था कि मुझे अंदर से खराब लगने लग गया था कि अब कहीं न कहाँ हो पाएगा क्या मेरे से, मतलब मैं आगे उसको कुछ कंटिन्यू मतलब लाइक अच्छा ले पाऊँगी, अच्छा सीपीआई में कर पाऊँगी या नहीं? मैं कहीं न कहीं खुद पे डाउट लेने लग गई थी। तो वही फिर मेरा फर्स्ट सेमेस्टर ऐसे ही मतलब चला गया और मैं काफ़ी डिप्रेस थी। इवन मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि इतना ख़राब होगा, वो जितना ख़राब हुआ मेरे से। तो फिर मैंने पेरेंट्स से बात करी इस बारे में, पेरेंट्स बोले ठीक है कोई नहीं, तुम्हारे लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस था, लाइक तुम पहली बार बाहर घर से बाहर गई थी, लाइक 2 इयर्स मैं 11th-12th में कम्प्लीटली घर पे थी, तो मेरे लिए काफ़ी नया एक्सपीरियंस था वो कि सिटी के बाहर रहना एंड डिफरेंट स्टेट, डिफरेंट कल्चर, वहाँ का सेट होने में मुझे टाइम लग गया था थोड़ा सा। तो उन्होंने उसी कारण मुझे सपोर्ट किया, उन्होंने मुझे डिस्करेज नहीं किया कि नहीं तुम्हारा सीपीआई खराब आ गया, तो ऐसे मतलब उन्होंने मुझे डिस्करेज नहीं किया। उन्होंने सपोर्ट ही किया है कि ठीक है कोई नहीं, नेक्स्ट सेमेस्टर में तुम अच्छा कर लेना। तो उस हिसाब से फिर जैसे सेकंड सेमेस्टर चालू हुआ, तो वो मैंने फिर डिसाइड कर लिया था कि नहीं अब तो मुझे अच्छे से पढ़ना है और मैं अच्छे से करूँगी उसको, अच्छे से मेंटेन करना है मुझे सीपीआई, जो मतलब अभी फर्स्ट सेमेस्टर ठीक है, मुझे सेट होने में टाइम लगा, काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ फेस करी मैंने। अम, तो वो एक नया एक्सपीरियंस था मेरे लिए। अभी मैं सेट हो चुकी हूँ एंड लाइक आई हैव टू वर्क ऑन माय स्टडीज़, मुझे एफर्ट्स डालने होंगे। और उसी हिसाब से फिर मैंने सेकंड सेमेस्टर चालू हुआ, मैं क्लासेस रेगुलरली अटेंड कर रही थी, जो टीचर पढ़ा रहे थे, प्रॉपर्ली नोट्स बना रही थी और मतलब अच्छा खासा पढ़ ली।
फिर मेरा मिड सेमेस्टर हुआ, मिड सेमेस्टर में भी मेरे मार्क्स काफ़ी अच्छे आ गए थे, लाइक एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट सेमेस्टर मैं बात करूँ, उससे ट्रिपल और 4 टाइम्स मेरे ज़्यादा मार्क्स आ गए थे मिड सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर के मिड सेमेस्टर में। और फिर सेकेंड मैं सेमेस्टर काफ़ी के खुश मिड थी। सेमेस्टर में मतलब एक सेमेस्टर के 2 एग्ज़ाम है। या ओके। तो वही फिर जैसे एक सेमेस्टर में एक मिड सेमेस्टर होता है जो 30 मार्क्स का होता है तुम्हारा अपना, और एंड सेमेस्टर एक होता है वो 50 मार्क्स का होता है थ्योरी, और 20 मार्क्स प्रैक्टिकल के होते हैं, और 20 मार्क्स टीए होता है हमारा टीचर्स असेसमेंट, जो टीचर्स के ऊपर रहते हैं, पूरा टीचर्स देते हैं हमें मार्क्स वो 20 में से, तो वो उनके हाथ में होते हैं पूरे। तो इसी से फिर मैं इतनी खुश थी कि सेकंड सेमेस्टर में मैंने इतना इम्प्रूव किया कि फाइनली मेरे एफर्ट्स, लाइक माय एफर्ट्स डिडंट वेंट इन वेन, एंड आई वाज सक्सेसफुल इन इट। तो मैंने मतलब घर पे भी कॉल करके बताया कि मम्मी अच्छे आए इस बार, काफ़ी मार्क्स इम्प्रूव हुए मेरे, लाइक फर्स्ट सेमेस्टर मैंने बहुत ख़राब किया था, तो सेकंड सेमेस्टर में मैंने बहुत अच्छा किया। तो मम्मी भी काफ़ी खुश थी और पेरेंट्स काफ़ी, वो लोग काफ़ी खुश हो गए थे कि अब मेरे में इम्प्रूवमेंट आ गया था। एंड मेरे अभी तक एंड सेमेस्टर हुए नहीं एक्चुअली, एंड सेमेस्टर 10 जुलाई से है, सो होपफुली दे आल्सो गो, लाइक मैं उसमें भी अच्छा करूँ और अच्छा एसपीआई एटलीस्ट ला सकूँ। सेकंड सेमेस्टर में मैं काफ़ी बेटर एक्सपेक्ट कर रही हूँ एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट। ओके, तो ये एंड सेम बाकी है, पर सेकेंड ईयर तो स्टार्ट हो गया है ना? नहीं, नहीं, सेकंड ईयर नॉट स्टार्टेड। एक्चुअली मेरा अभी एंड सेमेस्टर, मतलब सेकंड सेमेस्टर में ही हूँ। अभी एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम बचा हुआ है मेरा, मिड सेमेस्टर हो गया है, और मिड सेमेस्टर के मैं भी जस्ट मार्क्स बताए हुए हैं, टीचर्स ने मार्क्स बताए, और एंड सेमेस्टर भी बचा हुआ है, 10 जुलाई से एंड सेमेस्टर होगा। उसके बाद में हमें लाइक विदिन 1 मंथ का कुछ छुट्टियाँ रहता है, 1 मंथ का वैकेशन होता है, और उसके बाद हमारा सेकंड ईयर स्टार्ट होगा। ओके, ग्रेट ग्रेट। तो अभी मतलब तुम सेट हो चुकी हो, अभी कोई टेंशन वाली बात नहीं कोई? हाँ, अभी बिल्कुल लाइक आई एम ओवरऑल सेट, और बिल्कुल एकदम अच्छे से चल रहा है, लाइक मैं अभी पढ़ भी पा रही हूँ, जितना मैंने फर्स्ट सेम में भी नहीं पढ़ा था उतना, उससे कई ज़्यादा भी मैं सेकंड सेम पे ध्यान दे रही हूँ, और काफ़ी सीरियस हूँ उसके बारे में। मैंने फर्स्ट सेम में ही, लाइक फर्स्ट सेम को मैंने बहुत लाइटली ले लिया था, हुआ होता ही है ना कि तुम्हें बताया जाता है अब तुम्हारा जेई हो गया तो लाइफ सेट है, कॉलेज में आके तुम्हें कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा लाइफ सेट है, तुमने जेई में पढ़ लिया, मेहनत कर ली, अब तुम्हें कॉलेज अच्छा मिल गया तो तुम्हारी अच्छी जॉब लगने वाली है। ये एक होता है लोगों का, लोगों की नो, मैंने जितना सुना है लोग बोलते रहते हैं कि तुमने पर जेई में लाइफ पढ़ कभी सेट लिया, नहीं होती। कभी सेट नहीं होती है, तुम्हें हमेशा हर पल मेहनत करना है। चाहे तुम जितने भी बड़े हो, तुम्हें हर हर चीज़ में मतलब तुम्हें मेहनत करना ही है, चाहे तुम किसी भी कॉलेज में हो, तुम्हें मेहनत करना ही होगा जॉब, अच्छी जॉब के लिए। ग्रेट ग्रेट। तो अभी मैं पूछना चाहूँगा कि फर्स्ट ईयर में तुमने कोई इंटर्नशिप करी थी, या फिर कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में तुम थी? बेसिकली एक्चुअली मैंने अभी, ऐसा हुआ ना कि मेरा फर्स्ट सेमेस्टर में मैं उसको एक्सप्लोर करना चाहती थी, बट हुआ ये कि लाइक मैं अपना एकेडमिक्स को ही इतना ख़राब कर दी थी कि मैंने फिर बाद में उन चीज़ों के बारे में सोचना छोड़ दिया था। लाइक मैं अभी फ़िलहाल तो कोई इंटर्नशिप तो नहीं, लेकिन हाँ, मैं क्लब कम्युनिटीज़ जॉइन करना चाहती थी, लाइक मैंने अप्लाई भी किया था। लेकिन हुआ ये कि मेरे से एक्चुअली काम नहीं हो पाया। जो जो क्लब कम्युनिटीज़ देती है काम, का उनके मतलब वॉलंटियरिंग का काम होता है। पहले फर्स्ट ईयर में वॉलंटियर्स का काम दिया जाता है, हर कम्युनिटी, हर क्लब में। तो उसी हिसाब से मुझे मिला था कम्युनिटी में, एक पार्ट मैंने लिया था कम्युनिटी में, बट मेरे से वो काम जो देते थे वो लोग वॉलंटियर का, क्लासेस मिस करके जाना पड़ता था वो वॉलंटियरिंग करने, तो वो ओके। मेरे से नहीं हो पाया था उस टाइम पे। तो मैंने फिलहाल तो कोई ज्वाइन नहीं किया कम्युनिटी, बट होपफुली आई विल ज्वाइन, लाइक आई एम इंटरेस्टेड इन इट। जैसे मैं स्टडीज़ को अपना हैंडल करूँ अच्छे से, लाइक मैं एक डिसेंट एसपीआई लेके आऊँ, तो आई विल थिंक टू ज्वाइन इन सेकेंड ईयर होपफुली। ओके। और तुम्हारा कोई एनुअल फेस्ट वगैरह होता है?
मतलब सपोज़ कि हाँ अगर यार। किसी जूनियर को इंजीनियरिंग कर रहा है पर उसका बहुत इंटरेस्ट सिंगिंग में, डांसिंग में, इन फील्ड्स में है, तो क्या एनआईटी रायपुर में उस हिसाब की अपॉर्चुनिटीज़ और चांसेस मिलेंगे उसे? जैसे अब मैं एनआईटी, आईआईटी इन बड़े-बड़े कॉलेजेस की बात करूँ, तो यहाँ पे तुम्हें एक्सप्लोर करने के लिए बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म मिलेगा। लाइक तुम्हारे पास अगर जो भी स्किल हो, चाहे वो सिंगिंग हो, डांसिंग हो या तुम्हें कुछ भी एक्टिंग, एवरीथिंग जो भी तुम्हारे पास टैलेंट है वो तुम एक्सप्लोर कर सकते हो। तुम्हारे तुम्हारे लिए बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है यहाँ पे और ऐसा होता है कि फेस्ट एक मेजर पार्ट बन जाता है। जो सिर्फ़ आईआईटीज़ और एनआईटीज़ में काफ़ी अच्छे लेवल पे होता है। इवन दूसरे कॉलेजेस में भी होता है, नो डाउट। बट आईआईटी, एनआईटीज़ में एक बड़ा प्लेटफ़ॉर्म दिया जाता है तुम्हें कि तुम उसको एंड बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ आते हैं, काफ़ी बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ आते हैं, तो एक आईआईएम्स अच्छा में भी होता है तुम्हारे। दोस्तों, आईआईएम्स में भी होता है। हाँ, आईआईएम्स तो एक डिफरेंट हो गया, लाइक इंजीनियरिंग के यस यस अपार्ट, यस। लाइक इट्स मैनेजमेंट। तो मैं इंजीनियरिंग की अगर बात करूँ तो इंजीनियरिंग में ऑब्वियसली इंडिया में सबसे बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस आईआईटी, एनआईटीज़ और देन अदर कॉलेजेस वो माने जाते हैं। तो उस हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो लाइक आईआईटी, एनआईटीज़ में काफ़ी अच्छे लेवल पे फेस्ट वगैरह होते हैं, तो सेलिब्रिटीज़ आते हैं। तो उस टाइम पे तुम अपना टैलेंट, जो भी हिडन टैलेंट होता है तुम में, तो वो तुम अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हो। लाइक इवन मैंने भी काफ़ी मुझे भी काफ़ी इंटरेस्ट है लाइक डांसिंग में। मैं क्लासिकल डांस पहले भी करती थी, बट स्कूल टाइम से मैंने उसको एक्सप्लोर नहीं कर पाई। मैं स्कूल टाइम से मैं पढ़ते ही रह गई और मुझे कहीं न कहीं उसका थोड़ा-सा अफ़सोस होता है कि मैंने थोड़ा-सा वर्क किया होता डांस पे, तो लाइक ठीक है, मतलब अब अब मैं उसको उसके बारे में उतना भी नहीं सोचना चाहती कि अब वो पास्ट है, दैट्स इट। अब मैं कॉलेज में जितना मतलब कॉलेज में हूँ, तो फिर मैं अब जितना अपने एफर्ट्स एकेडमिक्स को भी बैलेंस करना है और साथ-साथ स्किल को भी एक्सप्लोर करना है। तो वही फिर मैं कोशिश कर रही हूँ कि अभी स्किल को भी मैं डेवलप करूँ, होपफुली इट वर्क्स। या ग्रेट। तो और मतलब अगर जूनियर्स जूनियर्स के लिए मैं बोलूँ, तो जूनियर्स के लिए तो काफ़ी अच्छा प्लेटफ़ॉर्म मिल जाएगा। यहाँ पे रायपुर का एक मेजर इवेंट होता है, लाइक मेजर फेस्ट होता है एक्लेक्टिका। नेम ऑफ द फेस्ट इज़ एक्लेक्टिका। तो वो सबसे बड़ा फेस्ट होता है रायपुर, एनआईटी रायपुर का। और वहाँ पे बहुत बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ को इनवाइट किया जाता है। हर सेलिब्रिटी मतलब आता है एंड तुम उसमें काफ़ी एन्जॉय कर सकते हो। 3 दिन का फेस्ट होता है मेजरली, 3 दिन का, मतलब इस साल तो 3 दिन चला था। तो वही तुम काफ़ी एन्जॉय कर सकते हो पूरा। ये डीजे नाइट होता है, कल्ट नाइट होता है, काफ़ी तुम उसमें सिंगिंग, डांसिंग में पार्ट ले सकते हो, कम्युनिटीज़ जॉइन कर सकते हो। यहाँ पे क्लब्स भी बहुत सारे हो रखे, क्लब्स, कम्युनिटीज़ तुम काफ़ी अच्छे, मतलब इतने वाइड रेंज पे तुम्हें कम्युनिटीज़ मिल जाएगी कि तुम कहीं न कहीं अपना टैलेंट खुद ढूँढ पाओगे कि हाँ, मैं इस क्लब या इस कमिटी के लिए बनी हूँ या मैं इस कमिटी में काम कर सकती हूँ। तो उस हिसाब से अपने-अपने इंटरेस्ट के ऊपर तुम कम्युनिटीज़, क्लब्स में पार्ट ले सकते हो। ओके, इस साल कौन आया था एज अ गेस्ट फेस्ट में? योहानी, एक्चुअली शी ओ। इज़ अ श्रीलंकन सिंगर, यस। जिन्होंने मतलब जिनका गाना एक फ़ेमस हुआ था, मानी के मांगे हिते। तो वो शी वाज़ इनवाइटेड एज़ अ गेस्ट इन एक्लेक्टिका फेस्ट। ओके, बहुत अच्छा। तो अभी फ्यूचर प्लान्स क्या है? मतलब मैक्सिमम इंजीनियर्स की तरह नॉन इंजीनियरिंग फील्ड्स में अपना करियर सेट करना या फिर इंजीनियरिंग में ही करना, क्या है? टू बी ऑनेस्ट अभी मैंने एक्चुअली ये मेरा ये है कि अभी मैंने जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का मैंने देखा फर्स्ट सेमेस्टर में, जितना मैंने पढ़ा उतना तो मुझे इंटरेस्ट आया नहीं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, टू बी ऑनेस्ट। और अभी मतलब मैं, पर मुझे लोग काफ़ी बोलते रहते हैं कि उसमें बहुत पैसा है, पैसा ही पैसा है, तुम कोर में क्यों जाना चाहती हो? तो ऐसा है कि अभी मैं एक्चुअली कोर सब्जेक्ट्स को एक्सप्लोर नहीं कर रही हूँ। कोर सब्जेक्ट्स में ऐसा एक होता है कि फर्स्ट लाइक फर्स्ट ईयर में तुम्हें कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं, सारे ब्रांचेस के सेम सब्जेक्ट होते हैं। सीएसई हो, आईटी हो, सब हो, सारे ब्रांचेस में तुम्हारा फर्स्ट ईयर में कॉमन सब्जेक्ट्स होता है।
जैसे तुम सेकेंड ईयर में आते हो तो तुम कोर में एंटर करते हो, तो कोर के सब्जेक्ट्स फिर तुम पढ़ने लगते हो। तो तब मतलब मैं तब जानना चाहती हूँ कि लाइक कोर में होता ऐसा क्या है कि लोग मतलब कोर को ना बोलने लगते, कोर नहीं करना है। मे बी जॉब अपॉर्चुनिटीज तो है ही कम, इंडिया में थोड़ा कम स्कोप है, लेकिन आई वांट टू एक्सप्लोर कोर फील्ड ऑल्सो। मे बी आई विल ट्राई फॉर हायर स्टडीज ऑल्सो, like preparation for gate or other exams like cat or maybe MBA also I can try। अभी फिलहाल तो मैं कोर को भी एक्सप्लोर करना चाहती हूँ। नॉन कोर तो मैंने देख लिया, नॉन कोर को फिर भी मैं एक बार लाइक अगर कोर में मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आता है, तो फाइनली मुझे कोई ना कोई एक ऑप्शन चूज करना ही पड़ेगा। देन आई मे बी आई गो फॉर नॉन कोर, बट फिलहाल के लिए तो मैं कोर भी एक्सप्लोर करना चाहती हूँ, जो मैं सेकेंड ईयर में कर लूँ। मतलब सेकेंड ईयर में सब्जेक्ट्स आए कोर के तो फिर तब मैं होपफुली कर पाऊँ, फिर उसमें उसी उसी टाइम मैं डिसीजन लूँगी। ओके, सो थैंक यू सो मच रितिका। बहुत ही बढ़िया कॉन्वर्सेशन रहा ये, और जूनियर्स के लिए बहुत हेल्प होगी इस में। तो जाते जाते तुम कुछ कहना चाहोगी जूनियर्स के लिए, लास्ट कुछ स्पेशल वर्ड्स या लास्ट टिप्स जो एनआईटी रायपुर में आने वाले हैं इन फ्यूचर? होपफुली लाइक अभी जो जूनियर्स ने जितना उनका रिजल्ट आया है, उन्होंने मेंस में जितना अचीव किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम कि जिन्होंने अपना इतना एफर्ट्स डाल के, इतना डेडिकेशन के साथ उन्होंने हार्ड वर्क किया है, और वो इस लाइक इस स्टेज तक आ चुके हैं। तो वेरी वेरी हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम, और ऑल द बेस्ट फॉर काउंसलिंग। जो भी तुम्हें कॉलेज मिलेगा वो आपकी मेहनत पे ही मिलेगा, लाइक इट विल बी द फ्रूट ऑफ योर रिजल्ट्स। तो वही उसी मतलब आपकी मतलब तुम लोग की मेहनत के कारण ही वो तुम्हें कॉलेज मिला है। और अगर एनआईटी रायपुर में आते हो तो यू आर मोस्ट वेलकम। लाइक मैं अपने साइड से एज अ सीनियर आई एम ऑलवेज देयर फॉर टू हेल्प यू ऑल। और जो भी तुम्हारी क्वेरीज होती है लाइक आई आई विल सॉल्व देम अगर तुम एनआईटी रायपुर आते हो तो। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर काउंसलिंग। Hope you all get your dream college, whatever you desire. Thank you. यस, थैंक यू सो मच रितिका।